हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पुत्रदा एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, पुत्रदा एकादशी कौन सी तारीख को पड़ने वाली है और हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि व्रत हमें किस दिन रखना है और हमें पारण कब करना है। तो आपको सभी जानकारी इसकी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पुत्रदा एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं या फिर व्रत कर रहे हैं, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो पुत्र की लंबी आयु या फिर पुत्र की कामना करने वाले इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अलावा आप पुत्रदा एकादशी पे पुत्र प्राप्ति की बहुत ही अचूक उपाय होते हैं। तो आप पुत्रदा एकादशी पे श्री हरि विष्णु जी की फोटो की किसी भी विग्रह की पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी हमारी 5 अगस्त को पड़ने वाली है। उस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप देखिए, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। मैं अलग से चौकी लगा रही हूँ जहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पीले वस्त्र बिछा लिए। आप जैसे कि सावन है तो आप हरे रंग के वस्त्र भी बिछा सकते हैं। यहाँ पे मैंने उनका आसन लगा दिया है। देखिए, मंदिर के पास में है ना, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे गणेश जी विराजमान नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बगल में ही मेरे गणेश जी विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह स्नान आदि कराने के लिए मैंने यहाँ पे चंदन ले लिया है, कच्चा दूध ले लिया है और गंगा जल मिला के मैंने थोड़ा सा जल ले लिया। देखिए, पंचामृत जो होता है ना, आप अपने लड्डू गोपाल को नहला सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। देखिए, जो भी एकादशियाँ होती है ना, तो साल में तो 24 एकादशियाँ पड़ती है और जो पुत्रदा एकादशी होती है वो साल में 2 बारी आती है, एक पौष माह में, एक श्रावण मास में। तो श्रावण मास की जो एकादशी होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें अपने पुत्र की कामना करने वाले इंसानों के लिए, व्यक्ति के लिए ना बहुत ही लाभकारी होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किए जाते हैं। आप श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लड्डू गोपाल हैं। आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो आप किसी भी स्वरूप की, जैसे श्री हरि विष्णु जी की किसी भी की तरह एक फोटो ले लेंगे, फोटो से भी आप पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है तो मूर्ति से भी सेम इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। कोई मूर्ति है आप तो उनको पंचामृत स्नान करें, कच्चे दूध से स्नान कराए। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान करा दूंगी। और देखिए, पुत्रदा एकादशी पे गाय माता को भी आपको जरूर से जरूर पूजन करना चाहिए, उनको भी स्नान कराना चाहिए। देखिए, उस दिन जो होता है ना, दूध का बहुत विशेष महत्व होता है, तो इसलिए गाय माता को भी मैं साथ में स्नान कराऊंगी। तो सभी को अच्छे से स्नान करा लेंगे। और पुत्रदा एकादशी जो होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा ली, गाय माता को स्नान करा ली। इस दिन गाय माता को आप जरूर से जरूर उनका पूजन करें। तो देखिए, यहाँ पे जो भी हमने जल स्नान कराया ना, तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या फिर किसी अन्य पौधे में भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए सावन का दिन है ना, तो बहुत ही अच्छा दिन है ये सावन का। तो मैं यहाँ पे हरे रंग की पोशाक अपने लड्डू गोपाल को पहनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल ही को मैंने वह कपड़े पहना के रेडी कर लिया। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल मेरे कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। अब मैं उनको करूँगी उनके सिंहासन पे विराजमान, क्योंकि हमें उनकी पूजा करनी है। तो देखिए, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी, जहाँ भी अपने लड्डू गोपाल को रखते हैं ना, ये पूजा आप वहीं भी कर सकते हैं। फिर हम मोर पंख लगा लेंगे, इत्र लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, गाय माता को भी हम उस दिन विराजमान करेंगे क्योंकि गाय माता को उस दिन आपको जरूर से जरूर पूजन करना है। तुलसी दलपत्र थोड़ा सा ज़्यादा हम तोड़ के रख लेंगे क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को टच नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे देसी घी के दीपक जला लिए हैं। आप तिल के दीपक जला सकते हैं, देसी घी के दीपक जला सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया है। उसके बाद देखिए, हम फूल अर्पित करेंगे। देखिए, कोई सी भी पुष्प मिल जाती है, पीले, लाल, गुलाबी, जो भी रंग की पुष्प मिलती है ना, आप जरूर से जरूर अपने लड्डू गोपाल के पास रखें। देखिए, बहुत ही अच्छा मौसम है, सीजन है ना, ये फूलों से भरा हुआ। तो अपने लड्डू गोपाल के पास फूल रखिए। देखिए, फूल थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, तो जरूर से जरूर अपने पास रखिए। और जो भी बिगड़े हैं ना, उनकी पूजा जरूर करिए। और देखिए, पुत्रदा एकादशी पे देखिए, आपको दूध का भोग अपने लड्डू गोपाल के लिए जरूर से जरूर रखना है। सुबह के समय भी, शाम को समय मिल जाता है तो रखें। उसके बाद कोई सा भी ऋतु फल ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे ऋतुफल में जो भी आपके पास मिल जाए, देखिए मैं वस्त्र स्वरूपी कलावा अब हम अर्पित करेंगे गाय माता को।
तो इस तरह से एकादशी की व्रत कथा हम की बुक कोई सी भी ले लेंगे जिसमें उनका महात्म भी होता है और कथाएं भी होती है। उसके बाद सारे भोग में आपको तुलसी दलपत्र का भोग आपको जरूर से जरूर लगाना है। थोड़ा थोड़ा आप तुलसी दलपत्र रख दें और एक दिन पहले ही आप वार के हिसाब से उसके बाद तोड़ के रख लें। उसके बाद सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। यहाँ पे मैं सभी को चंदन का तिलक लगाऊंगी। थोड़ा सा हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पे एकादशी पे ना तिल का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि उस दिन चावल हमें उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल अर्पित किया है। देखिए दीपक में आपको तिल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दीपक में जितने तिल चटकते हैं ना तो हमारी दुर्भाग्य की रेखा खत्म होती है। उसके बाद कोई सा भी आप न्यौछावर के लिए दक्षिणा रख लेंगे। ये दक्षिणा आपको जितना सामर्थ्य उतना रखें। उसके बाद लोटे में थोड़ा सा जल लेके तिल डाल के हम, और वहीं पे जब हम कथा सुनेंगे ना तो उसके बाद हमें सूर्य को अर्घ देना होता है। तो उसके बाद देखिए सुबह में आप पूजा कर रहे हैं या फिर शाम को कर रहे हैं, तो इसके बाद हम धूप दीप दिखा के और आरती कर लेंगे। देखिए गणेश जी मेरे मंदिर में पास ही में है, तो पहले मैं गणेश जी की आरती करके उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल की आरती करूँगी। तो यहाँ पे आप गणेश जी की आरती करने के बाद श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। आप यहाँ पे विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल की आरती करूँगी, सभी मंदिरों में आरती करूँगी। उसके बाद हम आरती देने के बाद खुद से आरती लेंगे। उसके बाद देखिए ये पूजा आप ना बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही छोटे में ये पूजा हो जाती है। और हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और पूजा हो जाने के बाद थोड़ा सा हाथों में तिल और फूल पुष्प लेके हम सीधे हाथों में कथा सुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एकादशी व्रत की जो कथा आती है, या फिर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा पढ़ के मैं सुना दूंगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाथों में पुष्प कथा सुनने के बाद यहाँ पे हम प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करते हुए जो लोटे में हमने जल रखा है ना, वो आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो सूर्यदेव को अर्घ देंगे, और शाम को पूजा कर रहे हैं तो आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो इस प्रकार से आप सारी भी पूजा संपन्न करने के बाद जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाए हैं ना, वो किसी भी बाल गोपाल बच्चे को दे सकते हैं। और जो दूध आपने प्रसाद चढ़ाए हैं ना, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको जरूर से जरूर ये प्रसाद खिलाएं, क्योंकि देखिए पुत्रदा एकादशी जो होती है ना, पुत्र की लंबी आयु, उनकी सुरक्षित जीवन के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूजा की जाती है। तो आप अपने बच्चों को ये प्रसाद दें। अपने बच्चों को जरूर से जरूर, अगर बच्चे हैं तो उनको भी दक्षिणा ये दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से पूजा करेंगे। और अब बात करते हैं कि हमारी पुत्रदा एकादशी कब पड़ने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को दिन मंगलवार को रहा जाएगा। सभी गृहस्थ इसी दिन आप व्रत रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी जो पूजा का समय है ना, वो मंगलवार को 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। और इस दिन प्रातःकाल का पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा 4:41 से लेकर 5:45 तक पूजा का समय रहेगा। और शाम का जो पूजा का समय है वो 7:09 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो व्रत का पारण किस दिन होगा, 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह में 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर में 1:13 से प्रारंभ होकर 6 अगस्त बुधवार को दोपहर में 2:08 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत का पालन आपको निर्धारित रूप में या फिर शुभ मुहूर्त में ही करना है। व्रत का पूजन आपको शुभ मुहूर्त में करना है, व्रत का पारण करना है। और व्रत हमारा जो होगा 5 अगस्त को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो इस तरह से आप पुत्र की कामना, जैसे मान लीजिए कोई भी दाम्पत्य जीवन वाला होता है ना, तो वो आप इस दिन जरूर से जरूर पूजा करें अपने पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर अपने पुत्र की सुखी जीवन के लिए। आपको पूजा अवश्य रूप में करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे और लिखिएगा जरूर। और मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको व्रत कथा अगली वीडियो में मैं सुनाऊंगी, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।